तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आफ्ताब, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर। और मैं आज फिर से लेके आया हूँ इस जीव विज्ञान के एमसीक्यू का महासंग्राम का पार्ट 4, है ना। और इससे पहले मैंने प्रीवियस 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें आपको मैंने बायोलॉजी की बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं उसमें। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उन तीनों पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ वो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जो मैं सवाल आपको करवा दूंगा गारंटी है कि इसमें से आपको क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। इसके अलावा अगर आप रेलवे, एसएससी, दरोगा, कांस्टेबल जिस चीज़ की भी तैयारी करते हो, जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप इस सीरीज को देख सकते हो। पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड कर दिया है मैंने, और ये रहा पार्ट 4। आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे भी मैं इसके अलग अलग पार्ट्स लेके आता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को 1000 और 1500 क्वेश्चन ऐसे करवा दूँ कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं, वो आप लोगों से कभी भी छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है ना। तो यह होता है, पौधे का रंग जो हरा होता है एक वर्णक के कारण होता है ना। उस वर्णक को क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल के और अन्य क्या कार्य है, तो क्लोरोफिल का मुख्य 2 कार्य होता है। क्लोरोफिल का प्रथम मुख्य कार्य ये है कि ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और इसके कारण ही पौधे का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन परजीवी पादप हैं? इनमें से कौन परजीवी पादप हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कस्कूटा। क्या हो जाएगा? कस्कूटा, यानी कि अमरवेल जो है कैसे पादप होते हैं? परजीवी पादप होते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये परजीवी क्या होता है। परजीवी वह होता है जो अस्थायी या अस्थायी रूप से अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं बिना उसको मारे। उसको क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। और परजीवी पादप का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कस्कूटा हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निमारी एक नस्ल है। तो ये जो नस्ल होती है दोस्तों, ये होती है गाय की। किसकी नस्ल होती है? ये गाय की नस्ल होती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है? किससे संबंधित है? मीन वर्ग से संबंधित है। तो ये जो शार्क मछली होती है, यानी कि शार्क मछली, वह किससे संबंधित होती है? मीन वर्ग से संबंधित होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन होता है, तो आप लोगों को बताना है व्हेल क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। अगर स्टार फिश, सिल्वर फिश के बारे में पूछा जाए, तारा मछली के बारे में पूछा जाए कि यह किस संघ से संबंधित होते हैं, तो यह संबंधित होते हैं दोस्तों इकाइनोडर्मेटा से। किससे संबंधित होते हैं? इकाइनोडर्मेटा से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मीन वर्ग से संबंधित कौन है, तो आप लोगों को बताना है कि शार्क मछली किससे संबंधित होता है? मीन वर्ग से संबंधित होता है। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश 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 की सदस्यता को सामान्यतः हरी शैवाल के अंदर रखा गया है। तो हरी शैवाल को देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं पादप के बारे में। ये जो पादप जगत है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है दोस्तों? एल्गी है। दूसरा ब्रायोफाइट है। तीसरा टेरिडोफाइट है। चौथा जिम्नोस्पर्म है। और पांचवा क्या है? एंजियोस्पर्म है। तो ये जो हरी शैवाल है वह जो है
अलगी का भाग है। किसका भाग है? शैवाल का भाग है। ये शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, हरी शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल। और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है हरी शैवाल का? हरी शैवाल का नाम है दोस्तों क्लोरोफाइटस नाम है। अगर फाइनी की बात करें तो इसको भूरा शैवाल कहते हैं। अगर रोडोफाइनी की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? लाल शैवाल कहा जाता है। अगर आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में पूछा जाए तो पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को, क्योंकि ये जल तथा स्थल दोनों जगह पर रहने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हरी शैवाल किसको कहते हैं? क्लोरोफाइसी को कहते हैं। भूरा शैवाल किसको कहते हैं? फियोफाइनी को कहते हैं। तथा लाल शैवाल किसको कहते हैं? रोडोफाइनी को कहते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इनमें से कहा जाता है कि मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण हैं? मरुस्थलीय पौधे यानी कि वैसे पौधे जो कि रेगिस्तान वाले जगहों पर पाया जाता है, उसको मरुस्थलीय पौधे कहा जाता है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि उनका तना जो है ना गूदेदार होता है, उनकी पत्तियां भी नुकीली होती है। पत्तियां कैसी होती है? नुकीले, कांटे के जैसे होती है। तथा इनकी जड़ें कैसी होती है दोस्तों? लंबी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक और बात बता दूं मरुस्थलीय पौधे के बारे में। ये जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा जल जो है बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। तो जो जहरीला पदार्थ है जो हरा आलू में पाया जाता है दोस्तों, उसको कहते हैं सोलानाइन। क्या कहते हैं उसको दोस्तों? सोलानाइन कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है दूध को दही में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। तो आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो मुर्रा है, मुर्रा किसका नस्ल होता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। हम सब वैसे भी ग्रामीण इलाका में रहते हैं, तो हम भैंस भी पालते हैं। तो किस नस्ल का? मुर्रा नस्ल का पालते हैं। किस नस्ल का भैंस पालते हैं दोस्तों? मुर्रा नस्ल का पालते हैं। ठीक है, तो ये जो मुर्रा है वह किसका नस्ल हो जाएगा? भैंस का हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कि एक आंध्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें सिरक कर निकलने लगती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? यानी कि इसके कहने का मतलब है कि किसी ताजे जो तना होता है उसको हम अचानक से काटते हैं या फिर किसी तेज धारदार चीज़ से काटते हैं, तो देखते होइएगा उसमें से यानी कि विलयन की बूंदें जो है ना सिरकती रहती है। तो वह किसके कारण होता है दोस्तों? तो वह होता है मूल दाब के कारण। वह होता है किसके कारण? मूल दाब के कारण होता है। और ये जो मूल दाब है वह जल तथा आयन के प्रवाह में सहायता करती है। नीचे से जड़ से जो जमीन से जो वाटर तथा क्या कहते हैं जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करके और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है ना। कौन? जाइलम उत्तक। वह किसके द्वारा करती है? इसी मूल दाब के द्वारा करती है। आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कि देखिए कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागण एलर्जी का कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्थिनियम। पार्थिनियम जो होता है, पार्थिनियम पादप के जो परागण है ना, ये किसके कारक हो सकते हैं? एलर्जी के कारण होते हैं। तथा इसके परागण से होने वाले रोग को, फीवर को क्या कहा जाता है? हे फीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हे फीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हे फीवर, है ना। यह किसके कारण होता है? पार्थिनियम के कारण। ठीक है, इस पादप के परागकण के कारण जो है हे फीवर होता है। आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो जाइलम जो है वह होते हैं संवहन उत्तक। हमने आप लोगों को कहा है कि ये जो संवहन उत्तक होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम दोस्तों और दूसरा क्या होता है? फ्लोएम होता है। ये जाइलम जो है वह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और फ्लोएम भी कितने प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है? 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये जो जाइलम है वह वहनिकाय, वहिकाय, जाइलम मृदुतक तथा जाइलम तंतु के बने होते हैं। और ये जो फ्लोएम है दोस्तों, यह किसका बना होता है? चालनी नलिका का, सहचर कोशिका का, फ्लोएम मृद उत्तक का और फ्लोएम फाइबर का बना होता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? क्या वहनिकाएं हैं? बिल्कुल है। क्या वहिकाएं हैं? सर बिल्कुल है। क्या तंतु है ना? जाइलम तंतु भी होता है और एक और होता है जाइलम मृद उत्तक, यानी कि चालनी नलिका जो है वह जाइलम का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि रेशम किस से उत्पन्न होता है? तो क्या ये रेशम जो है रेशम के कीड़े के अंडे से उत्पन्न होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसके लार्वा से उत्पन्न होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या स्वयं रेशम के कीड़े से उत्पन्न होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये दोस्तों किससे उत्पन्न होते हैं? यह रेशम कीड़े जो है रेशम जो है वह कीड़े के किससे? प्यूपा से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए, है ना। और लाइक और कमेंट करने में आप लोगों को कितना समय लगेगा? 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड लग जाएगा, है कि नहीं? है ना। और ये मेहनत मैं किसके लिए कर रहा हूँ? आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग अपने सिलेक्शन के करीब और जा सके। अगर मेरी मदद से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आइए दोस्तों हम अपने मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है कि एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या नाम होता है एड्स का? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए तो कौन से ऑप्शन में है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि 3 में है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो एड्स का कारक क्या होता है? एड्स का कारक होता है HIV वायरस। अगर आप लोगों से HIV वायरस का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या कहिएगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। अगर HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? एड्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है HIV वायरस के कारण? एड्स रोग होता है। इसका नाम पूरा क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग जो है मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? यानी कि रोग वाहक जो है मच्छर नहीं है, तो रोग जो है मच्छर ले जाने का कार्य नहीं कर रहा है। ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छर के कारण नहीं होता है? क्या दिया हुआ है? नहीं होता है। क्या डेंगू बुखार डेंगू मच्छर के कारण होता है? क्या ये मलेरिया जो है ये मलेरिया भी मच्छर के कारण होता है? कौन से मच्छर? मादा एनाफिलस मच्छर के कारण होता है। ये फिलारियासिस जो है क्या ये भी मच्छर के कारण होता है? बिल्कुल होता है सर। लेकिन ये जो घेंगा है वो किसकी कमी से होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से। इससे मच्छर का कोई लेना देना नहीं है कि नहीं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दंत क्षय का कारण क्या है? खुद्दर समझते हैं? दांत में खुद्दर, उसको ही दंत क्षय कहा जाता है ना। जब कोई चीज़ हम खाते हैं या फिर कोई मीठी चीज़ खाते हैं और दांत को अच्छी तरीके से साफ नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया जो है उस पर आके बैठ जाते हैं और वह अपना संक्रमण स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो है हमारा दांत जो है क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है और वही दंत क्षय का कारण बनता है। और दंत क्षय सबसे ज़्यादा देखा जाता है छोटे छोटे बच्चों में जो चॉकलेट खाते
चाहते हैं लेकिन पानी नहीं पीना चाहते। क्यों? क्योंकि पानी पीने से उस चॉकलेट का स्वाद क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? आप लोग खुद बताइए कि दंत क्षय के कारण क्या होते हैं? बैक्टीरिया जनित संक्रमण होते हैं। क्या होंगे इसके आंसर? बैक्टीरिया जनित संक्रमण होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। यानी कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? एंटीटॉक्सिन का ये जो इंजेक्शन है वह किसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों ये लगाया जाता है टेटनस के लिए। किसके लिए लगाया जाता है? ये टेटनस के रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके लिए एक और इंजेक्शन लगाया जिसको टिटवैक भी कहते हैं। टेटनस क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार का रोग है जो कि किसके कारण होता है? ये जो अगर इसके रोकथाम के लिए वैक्सीन जल्द से जल्द नहीं लगाया गया तो शरीर का आकार जो है कैसा हो जाता है? धनुष के जैसा हो जाता है। क्योंकि ये जो टिटनस है वो किसको प्रभावित करती है? हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, और इस रोग का दूसरा नाम क्या है? जॉ लॉक है। क्या है? जॉ लॉक। अगर किसी व्यक्ति को टेटनस हो जाता है तो उसका जबड़ा क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है, जिसके कारण वह सही से खाना पीना नहीं खा पाते हैं तथा उसका शरीर जो है धनुष की भांति झुक जाता है, इसलिए इसको धनुष रोग भी कहा जाता है। तो किसके रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है टिटनस के रोकथाम के लिए। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उसको किस में परिवर्तित कर देते हैं? आप लोग बताइए कि मिट्टी को यानी कि जमीन को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है? तो ये नाइट्रेट जो है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। और इसको करने का काम कौन करते हैं? पौधे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशु में माइक्रोसेल्फी या लघु शीघ्रता के लक्षण मिले हैं। यह किसका कारण है? यह जो है किसका कारण है? तो यह होता है दोस्तों जीका वायरस के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? यह जीका वायरस के कारण होता है। और यह जो है इसमें क्या होता है, संक्रमित जब जब जो बच्चे गर्भ अवस्था में रहते हैं तब यह वायरस जो है संक्रमण करती है। और इसमें क्या होते हैं, सामान्य बच्चों की तुलना में जो संक्रमित बच्चे होते हैं उसका सर का आकार जो है ना वह छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है, या इनका विकास जो है कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो यह किसके कारण होता है? जीका वायरस के कारण होता है। और यह हाल ही में कब देखा गया है? 2018 में देखा गया। कब देखा गया दोस्तों? 2018 में देखा गया। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? यानी कि ऐसा कौन सा रोग है जो किसके कारण होगा? बैक्टीरिया के कारण होता है ना। तो ये हेपेटाइटिस बी होगा, क्षय रोग होगा, या पोलियो होगा, या फिर कौन सा रोग है? छोटी चेचक होगा। तो हेपेटाइटिस बी जो है दोस्तों यह होता है हेपेटाइटिस वायरस के कारण। पोलियो होता है पोलियो वायरस के कारण, है ना। और छोटी चेचक भी वह किसके कारण होता है? बताइए। वायरस के कारण ही होता है। तो जीवाणु जनित रोग कौन है? क्षय रोग होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्षय रोग होगा। यह कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। और यह किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका दूसरा नाम है टीबी। क्या नाम है इसका दूसरा? टीबी नाम है। ठीक है, तो यह किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। यह एक कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है, यानी कि बैक्टीरिया जनित रोग है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? यानी कि जो दुधारू पशु होते हैं, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उनमें कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उनमें जो है कैल्शियम की कमी से होता है मिल्क फीवर। कौन सा रोग होगा दोस्तों? मिल्क फीवर होता है। आइए दोस्तों
हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1 जो है यह किसके द्वारा होता है? तो यह होता है दोस्तों विषाणु के कारण। यह होता है किसके कारण? बताइए। विषाणु के कारण, वायरस के कारण होते हैं। तथा इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, इसके द्वारा कौन सा रोग है? स्वाइडन फ्लू होगा। कौन सा रोग होगा इसके कारण? स्वाइडन फ्लू होगा। और इसके लक्षण क्या क्या है? इसमें तेज बुखार आएगा, शरीर में दर्द होगा, बार बार उल्टी होगा तथा दस्त होगा। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो बर्ड फ्लू है, कौन सा फ्लू? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू है ना? यह जो है वह किसके कारण होता है बर्ड फ्लू? आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये किस वायरस के कारण होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे। तो आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो सुनहरा चावल होता है वह किस रोग से बचाने में सहायक होता है? तो सबसे पहले मैं सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस की बात करूँ तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। तो यह उसी रोग से बचाने में सहायक होगी जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण कौन सा? रतौंधी और जीरोप थैलेमिया होता है। कौन होता है? जीरोप थैलेमिया होता है। तो देखिए, अगर रतौंधी है तो रतौंधी मारना है, नहीं तो जीरोप थैलेमिया है तो जीरोप थैलेमिया मारना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीरोप थैलेमिया हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी कि टाइफाइड जो है वह किसके कारण फैलता है? देखिए, टाइफाइड जो है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के सॉरी, यह होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है ये? बैक्टीरिया के कारण। और कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है ना? अगर टाइफाइड रोग का आपको पता लगाना है तो उसके लिए एक टेस्ट आता है, वो टेस्ट करना पड़ेगा। और उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। क्या नाम है उस टेस्ट का? विडाल टेस्ट। और इसके संक्रमण के कारण बता दूं मैं, तो प्रदूषित खाना, भोजन, पानी, इसके कारण जो है यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यह रोग छूने से फैलता है, तो बिल्कुल भी नहीं। वायु से फैलता है, तो बिल्कुल भी नहीं। क्या यह कीट रोग वाहक है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो यह किससे फैलेगा? खाना से और पानी से। तो पानी, खाद्य पदार्थों से जो है यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फेफड़े का सफ़ेद कैंसर जो है यह किसके कारण होता है? तो फेफड़े का जो सफ़ेद कैंसर है ये एस्बेस्टस के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? एस्बेस्टस के कारण होता है। तो आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? बोलिए। रिकेट्स नामक रोग होता है। अगर हम बात करें एड्स जो है निम्न कारण में से किसके द्वारा होता है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। तो यह किसके कारण होगा? वायरस के कारण होगा, है ना? ना ही यह पानी के कारण होगा, ना जीवाणु के कारण होगा, ना ही फफूंद के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, यानी कि वायरस के कारण एड्स होता है। एड्स का पूरा नाम आप बताइए। एक्वायर इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध जो है निश्चय पोषण योजना से है? निश्चय पोषण योजना से किस बीमारी का संबंध है? ऑप्शन क्या है? कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, एड्स है और स्कर्वी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस। और ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो अप्रैल 2018 में जो भारत के केंद्र सरकार है इनके द्वारा यह योजना शुरू हुई थी। कौन सा? निश्चय पोषण योजना, है ना? और यह किससे संबंधित है? ट्यूबरक्लोसिस से। अगर आपसे पूछा जाए कि ये योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो यह योजना प्रारंभ हुई थी सन 2018 में। किसके द्वारा? भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा जो है यह योजना प्रारंभ हुई थी। चलिए दोस्तों, अब हम अपने
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यानी कि अल्फा विष का उत्पादन होता है। अल्फा विष जो है इसका उत्पादन होता है दोस्तों कवक के कारण। किसके कारण होता है? कवक के द्वारा जो है अल्फा विष का क्या होता है? उत्पादन होता है। आइए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, आनुवांशिकी विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, उस रोग को दोस्तों देखिए ये एक आनुवांशिक रोग है और इस रोग को क्या कहा जाता है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें एक सेक्सुअल कैरेक्टर जो है ज़्यादा ऐड हो जाती है ना। अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है ना। इसमें एक सेक्सुअल कैरेक्टर क्या हो जाता है? घट जाता है। अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम में देखिए हमारे शरीर में पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें 21वां जोड़ा का जो क्रोमोसोम है वह जो है 2 के बदले 3 हो जाते हैं, जिसके कारण कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अगर केंद्रक में 47 क्रोमोसोम है तो उसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अगर 45 क्रोमोसोम ही रह जाए तो उसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम अपना 100वां क्वेश्चन करते हैं और इस 100वें क्वेश्चन बनाने की खुशी में यार एक लाइक तो ज़रूर बनता है। इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, ठीक है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग जो है दूषित जल के कारण जो है संचारित नहीं होता है? क्या टाइफाइड होगा? बिल्कुल होगा। हैजा होगा? बिल्कुल होगा। पीलिया होगा। तो कौन नहीं होगा? निमोनिया नहीं होगा। कौन नहीं होगा? निमोनिया नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था कि विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से होता है। तो विडाल परीक्षण का संबंध दोस्तों टाइफाइड रोग से होता है। किस रोग से होता है? टाइफाइड रोग से होता है। और यह किसके कारण होता है? सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। किसके कारण यह रोग होता है दोस्तों? सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। यह रोग कैसे फैलता है? दूषित जल तथा दूषित खाद्य पदार्थों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस रोग का क्या होता है? संचारण होता है। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे पहला जो है एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग जो है सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा है तथा इसका निर्माण सबसे पहले कब किया गया था? 1935 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, और यह जो एंटीबायोटिक दवा है यह हानिकारक जीवाणु के विरुद्ध जो है उपचार के लिए कारगर साबित होती है। कौन सी दवा? सल्फा ड्रग। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि कैंसर कोशिका के परीक्षण को बायोप्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोप्सी कहा जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतीक्षा क्या है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा बनने वाला जो है प्रतीक्षा कौन होता है? IgE होता है। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है किससे? तो ये जो माइकोटॉक्सिन है यह उत्पादित होता है किससे? कवक। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेट्स नामक रोग होता है ना। और यह किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है।
तो आइए दोस्तों हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया नामक रोग। कौन सा रोग होता है दोस्तों? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। तो पार्ट 4 तक मैंने आप लोगों को 107 क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much.